हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 82 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 81 तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 तरह के स्ट्रक्चर पर। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस पर, और सेकेंड वन है पास्ट टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस पर, और थर्ड वन है फ्यूचर टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस पर। तो आप देखिएगा सारे सेंटेंसेस को जब आप नोटिस करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज बोलते हैं। देखिए पॉइंट वाइज मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेके आया हूँ, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे, अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत सारा सेंटेंसेस जो अपने जीवन में बोलना चाहेंगे या बोलेंगे या बोलते हैं तो उसको ईजी वे में आप इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। समझो ऐसा जब दूसरे को समझा सको। ओके, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। प्यार ही प्यार है, नफरत ही नफरत है, पानी ही पानी है, जंगल ही जंगल है, ऐसे सेंटेंसेस को। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेजेंट टाइम पर अगर प्यार ही प्यार है लास्ट में लगा रहेगा, आंसू ही आंसू है, जंगल ही जंगल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है। तो प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में बोलेंगे या बनाएंगे इंग्लिश में, तो आप इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। अगर आप यूज करते हैं, अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को 4, 5, 6 पॉइंट को देखिए, उसके जीवन में दुख ही दुख था, तो दुख ही दुख था। देखिए नफरत ही नफरत था, लड़कियां ही लड़कियां थी, या नेता ही नेता थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंसेस पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है। तो पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस को आप बोलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, तो आप इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। और थर्ड वन को देखिए, 7, 8 और 9 को देखिए। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो खुशियां ही खुशियां होंगी यानी आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पे जब होगी यानी फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। देखिए शांति ही शांति होगी, बच्चे ही बच्चे होंगे। तो सारे सेंटेंसेस के अंत में गा गे गी लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्यूचर टाइम पर बेस्ड सेंटेंसेस है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहले प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। आप समझिए ऐसा जो दूसरे को समझा सकेंगे इजी वे में। मेरे लिए पॉइंट वाइज देखते हैं। मेरे लिए तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है, सॉरी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत इजी वे में नेक्स्ट सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देयर है। देखिए ये प्यार ही प्यार है यानी प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है का मतलब वर्तमान समय की बात हो रही है, यानी अभी की बात हो रही है। अभी प्यार है था नहीं की बात कर रहे हैं, प्यार होगा की बात नहीं हो रही है। जब है की बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखिए देयर का यूज करेंगे देयर, उसके बाद इज का यूज करेंगे इज, फिर नथिंग का यूज करेंगे, फिर बट का यूज करेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं, प्लस नाउन का यूज करेंगे। यहाँ नाउन कौन है? नाउन होता क्या है? नाउन कहा जाता है नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। तो प्यार जो है यहाँ पे प्यार नाम है। ओके, लव जो है लव जो है नाम है। लेकिन लव अगर होता वर्ब में तो इसको प्यार करना कहा जाता है। ये वर्ब में प्यार करना होता, लेकिन यहाँ कह रहा है प्यार ही प्यार है, तो इसका मतलब ये लव है और लव ये नाउन में है, तो नाउन का यूज करेंगे। अगर प्यार करना होता तो वो वर्ब हो जाता, इसलिए इसका नाम जो है नाउन का यूज लिख रहे हैं हम यहाँ इजी वे में, आप समझ जाएंगे। तो नाउन जो है लव हो गया, और फिर अदर वर्ड जो भी जो आपके सेंटेंसेस में बचेगा आप इस वे में बना सकते हैं। इधर से जाएंगे तुम्हारे लिए तो फॉर यू आ जाएगा, फिर दिल में मेरे दिल में तो इन माई हार्ट इजी में बना सकते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नथिंग बट लव फॉर यू इन माई हार्ट। अगर आप कहना चाहते हैं मेरे जिंदगी में आंसू ही आंसू है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नथिंग बट टीयर्स इन माई लाइफ। इजी में बना पा रहे हैं। देखिए देयर लगाए, आप इज लगाए, फिर नथिंग का यूज किए, फिर बट का यूज किए, और टीयर्स यहाँ आंसू जो है, आंसू टीयर्स
एड्रेस है, नेम ऑफ एनीथिंग है, यानी आंसू नाम है किसी चीज का, ओके, तो हम इसको पुलर नंबर में यूज करेंगे। किसमें? पुलर नंबर में, यानी सिंगुलर नंबर में नहीं, पुलर नंबर में एस का यूज किया जाता है। तो देयर इज नथिंग बट टीयर्स इन माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन में, इसको इस वे में बना सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं इस अंदाज में। अगर आप कहना चाहते हैं वहां पानी ही पानी है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पे वाटर लगाए, उसके बाद जो है यहाँ पे पुलर नंबर की बात कर रहे थे, लेकिन वाटर एक तो होता नहीं है, ये पुलर होता नहीं है, ओके, ये पुलर नंबर में ही वाटर का ही यूज किया जाता है, इसमें एस का यूज नहीं करेंगे। देयर इज नथिंग बट वाटर, और यहाँ पे देयर फिर यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ वहां है, वहां के लिए फिर यहाँ यूज करें, स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे देयर का यूज किए थे। देखिए अगर आप कहना चाहते हैं यहाँ जंगल ही जंगल है, तो आप इंग्लिश में देयर से यूज करेंगे। देयर इज नथिंग बट फॉरेस्ट हेयर, हेयर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ के लिए आप हेयर का यूज करेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं उसके जीवन में दुख ही दुख था, तो ये पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंस है, तो आप इस स्ट्रक्चर पे यूज करेंगे देयर वाज नथिंग बट माइजरीज इन हिज लाइफ। अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारे आंखों में मेरे लिए नफरत ही नफरत था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर वाज नथिंग बट हैट्रेड इन योर आईज। अगर आप कहना चाहते हैं इस गांव में नेता ही नेता थे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर वाज नथिंग बट लीडर्स इन दिस विलेज। अगर आप कहना चाहते हैं वहां लड़कियां ही लड़कियां थी, तो आप कहेंगे देयर वाज नथिंग बट गर्ल्स देयर, देयर का यूज करेंगे वहां के लिए, और हेयर होगा तो यहाँ के लिए। मेरे जिंदगी में प्यार ही प्यार है, तो देयर इज नथिंग का यूज करेंगे, देयर इज नथिंग बट लव इन माई लाइफ। तो ऐसे इजी वे में बना सकते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, आप इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स हियर, हियर का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कर चुके हैं ये इस स्ट्रक्चर पर बात कर चुके हैं, पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस। अब 7, 8 और 9 को देखिए, ये जो है खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर पर आधारित सेंटेंसेस है, तो इसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। पहले अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, इसका देयर का यूज करेंगे देयर, उसके बाद विल बी का यूज करेंगे विल बी, उसके बाद नथिंग का यूज करेंगे नथिंग, फिर बट का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन लगाएंगे। तो नाउन कौन है? यहाँ पे खुशियां है, खुशियां को इंग्लिश में हैप्पीनेस कहा जाता है, इन योर लाइफ, फिर बाद में तुम्हारी जिंदगी में, तो इस तरह से जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में इन योर लाइफ होगा। तो अगर आप कहना चाहते हैं भारत में हर जगह शांति ही शांति होगी, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर विल बी नथिंग बट पीस एवरीवेयर इन इंडिया। अगर आप कहना चाहते हैं वहां बच्चे ही बच्चे होंगे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे देयर विल बी नथिंग बट चिल्ड्रेन देयर। अगर आप कहना चाहते हैं कि जो है वहां ज्ञान ही ज्ञान है, देयर इज नथिंग बट नॉलेज देयर। अगर आप कहना चाहते हैं वहां लड़कियां ही लड़कियां होंगी की बात कर रहे हैं, तो विल भी होगा, देयर विल बी नथिंग बट गर्ल्स देयर। अगर कहेंगे वहां चावल ही चावल है, देयर इज नथिंग बट इज का यूज किया जा रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। There is nothing but rice है देयर एयर। इस तरह का इजी वे में आप इंग्लिश बना सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आप एक बार 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखेंगे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको इजी वे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।